जैसा कि हम सभी जानते हैं, कई बार हमारे शरीर के ऊपर चोट लग जाती है। जब चोट लग जाती है तो सबसे पहले हम कुछ प्राथमिक उपचार करते हैं जिसको कहते हैं फर्स्ट एड। घर में कुछ ऐसे उपचार जिससे अगर वो चोट ठीक हो जाती है। उसके बाद में भी लगता है कि चोट ठीक नहीं हो रही है, वो घाव बन रही हैं, तो शायद हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे इस तरीके से जो है घाव बन गया है। डॉक्टर जो है उसके लिए मेडिसिन देता है या फिर जो भी उपचार होता है वो सजेस्ट करता है। कई बार उसके बाद भी ऐसा होता है कि वो घाव धीरे-धीरे कभी-कभी नासूर बन जाता है, क्योंकि वो घाव कभी-कभी अंदर इतना गहरा लग जाता है या फिर शरीर का इंटरनली जो पार्ट है वो इतना डैमेज हो जाता है कि जिसकी वजह से वो घाव नासूर बन जाता है। और नासूर जब बन जाता है तो आपको पता है कि नासूर का एक ही इलाज है कि वहाँ से अंग को काटा जाता है। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। आज बात उपचार और घाव की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जीवन में भी कुछ ऐसे ही घाव जो लग जाते हैं, उनका सबसे पहले जब चोट लग जाती है रिश्ते पे, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो शायद उसके लिए कुछ निर्णय लेना चाहिए, कुछ डिसीजन ले लेना चाहिए और उसके बावजूद भी नहीं लगता है कि कुछ सुधार हो रहा है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है जिसमें सबकी भलाई होती है। मैं बिल्कुल बात ये कहना चाह रही हूँ, कई परिवारों के अंदर कुछ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे होते हैं। कुछ रिश्तों के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से सही समय पे अगर डिसीजन नहीं लिया जाए, तो उससे बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं या दांव पे लग जाते हैं। ऐसा ही केस हम लोग अभी जो है रिसेंटली हम सभी जानते हैं। एक आईआईटीएन स्टूडेंट है, जो कि बिल्कुल बाबा बनने की कगार पे हैं, महाराज बनने की कगार पे हैं। उसको वैराग उठ गया है। वैराग्य में वो भक्ति भक्ति में अपना जीवन जीना चाहता है। सभी लोग इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि क्या ये पागल है, सनकी है, सेंटिमेंटल है, मेंटल है, न जाने क्या-क्या लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन जो रिश्तों की मर्यादाएँ जानता है, जो रिश्तों की अहमियत जानता है, वो उस व्यक्ति को अच्छी तरह से पहचान सकता है। अभी हम रिसेंटली हम सभी सभी लोग आईआईटीएन अभय सिंह की स्टोरी सुन रहे हैं। उसका इंटरव्यू भी सुना हम लोगों ने। आपने देखा है कि वो एक ज़िंदगी पूरी तबाह की हुई है, बर्बाद किया हुआ है उस बच्चे को। खुद ने नहीं, कुछ रिश्तों ने, और वो रिश्ते हैं माता-पिता का। वो बच्चा इतनी मेहनत करके आईआईटीएन बन गया है, उसके बाद में कनाडा में उसने टोरंटो में जॉब भी की है, उसने यहाँ तक कि एक मूवी भी बनाई है और पूरी उस मूवी को उसने बनाया है और पूरा अपना दिमाग लगा के और ज़िंदगी की कुछ हकीकत उसके अंदर उसने बताने की कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको सुकून नहीं मिला। उसके बावजूद भी उसको ज़िंदगी जीने का रास्ता नहीं मिला और उसको ये पता नहीं चला कि ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है। अगर हर कोई ये कह रहा है, आजकल हर कोई हमें ये समझा रहा है कि ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पैसा। तो आईआईटीएन को मुझे नहीं लगता कि पैसा कम मिलता है। आईआईटीएन को हमारे देश के अंदर ही नहीं, मात्र पूरे विश्व के अंदर ही आप जानते हैं कि आईआईटीएन को बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। बहुत बड़ा अमाउंट वो अर्न करते हैं, बहुत सारी अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ वो जी सकते हैं। लेकिन वो बच्चा संतुष्ट नहीं था इतने पैसे से भी। क्योंकि जब उसकी अपब्रिंगिंग एज हो रही थी, उस बच्चे ने घर के अंदर ऐसा माहौल देखा कि उसके घर के अंदर माता-पिता के झगड़े देखते-देखते वो बच्चा बड़ा हुआ और दिमाग में इतना प्रेशर उसके भर गया और इतना तनावग्रस्त वो बच्चा हो गया जिसकी जिसकी वजह से आज हमारे सामने ये रिज़ल्ट है। उस बच्चे ने बिल्कुल बोला है कि अगर शादीशुदा ज़िंदगी अगर ऐसी होती है, इतना तनाव होता है, इतने झगड़े होते हैं, इतने आरोप-प्रत्यारोप होते हैं, तो मुझे शादी नहीं करनी। उसने अपनी ज़िंदगी में ये डिसीज़न लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। देखिए जो नींवें हैं अगर इस तरीके से कमज़ोर होती हैं तो मुझे शादी नहीं करनी। मेरे कहने का तात्पर्य है बहुत से घरों के अंदर मैंने देखा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कई बार उनका ईगो हर्ट हो जाता है, एक-दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, एक-दूसरे के प्रति जो है इतना नफ़रत भर लेते हैं कि वो रिश्ता दाँव पे लग जाता है। कई घरों के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस रिश्ते के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से बच्चों की ज़िंदगियाँ खराब हो जाती हैं। वो भूल जाते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ के साथ-साथ में माता-पिता भी हैं। इतने अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, इतनी गंदी सोच का प्रयोग किया जाता है, वो कभी सोचते नहीं है कि इसका असर हमारे बच्चों पे क्या पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में उनको लगता है कि हम दोनों हैं, रिश्तों को खींच रहे हैं, रिश्तों को निभा नहीं सकते या हम ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं, तो उनको सही समय पे सही निर्णय ले लेना चाहिए। इस तरीके से अगर खींचे-खींचे रिश्तों के अंदर
अगर बच्चा पिसता है तो उसकी ज़िंदगी कभी नहीं बन पाती है। और ये 1-2 घरों में नहीं, बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है। ऐसे-ऐसे ब्लेम्स जो है हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे के ऊपर लगाते हैं, जिसकी हमेशा की वो किच-किच और वो ऐसा गंदी सोच सुन-सुन के बच्चा परेशान हो जाता है और वो बच्चा ज़िंदगी को नकारात्मक लेने लगता है। और आप जानते हैं कि जो बच्चा अपब्रिंगिंग एज के अंदर अगर नकारात्मकता इतनी भर लेता है दिमाग में, तो वो ज़िंदगी को कैसे सकारात्मक लेगा? और वो अपने जीवन में भी वो सभी चीज़ें रिपीट करेगा जो उसने आज तक देखी है, जिसका निर्णय, जिसका रिज़ल्ट शायद सही नहीं निकलेगा। मैं कहना चाहूँगी सभी उन्हीं महानुभावों से, पढ़े-लिखे लोगों से जो आज हम लोग कहते हैं डिग्रीधारी जितने भी लोग हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में कुछ चोट लग गई है, यानी रिश्ते में थोड़ी-सी भी कुछ अनबन होने लगी है, तो हो सकता है तो उसको घरेलू उपचार देके यानी प्राथमिक उपचार देके सुधारने की कोशिश कर लीजिए, बैठ के बात कर लीजिए। उसके बावजूद भी लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता बोझ बनता जा रहा है, तो आप सही समय पे खुशी-खुशी डिसीज़न ले लीजिए ताकि बच्चों की ज़िंदगी खराब ना हो। और उसके बावजूद भी अगर रिश्ता नासूर बन जाए, यानी एक-दूसरे के ऊपर ऐसा बोझ बन जाए कि उसको खींचा नहीं जा रहा, निभाया नहीं जा रहा, ये भोगना पड़ रहा है, तो उसको मुझे लग रहा है कि उस रिश्ते से अलग होने में ही सार है। ऐसे करके क्योंकि आप समाज के सामने भी बहुत गंदा उदाहरण पेश करते हैं और आपकी आपकी छत्रछाया में पलने वाले बच्चे भी बहुत कुछ सहते हैं और वो इतनी नकारात्मकता भर लेते हैं अपने ज़हन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे 1-2 नहीं, न जाने इस समाज के अंदर कितने बच्चे जो हैं शिकार हुए हुए हैं, अपने माता-पिता के रोज़ के कलेश के। अगर आप लोगों को लग रहा है कि जीवन में बहुत सी चीज़ें हम लोग आगे जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे, तो आप बैठ के आराम से डिसीज़न ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने का हक आपको नहीं है। अगर आपने किसी संतान को जन्म दिया है, तो जब तक उस बच्चों की अच्छी परवरिश ना हो, तब तक आप इस तरीके से उसकी ज़िंदगी में नकारात्मकता नहीं भर सकते, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये आज ऐसा न जा अभय सिंह के एक ही नहीं है, न जाने कितने केसेज़ ऐसे हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने अंदर इतनी नफ़रत भर लेते हैं कि उसको उसकी ब्रेन वॉश करना या उस नफ़रत को बाहर निकालना नामुमकिन है। इसीलिए ऐसे बच्चों की ज़िंदगियाँ दाँव पे ना लगे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और रिश्तों को नासूर बनने से रोक लीजिए।